Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and यहाँ पे हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कोटा से। सारी इन्फॉर्मेशन आपको है लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग आपको 6 to 8 के जितने ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, देन NTSC, NSC, JS, PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी इस चैनल पर, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर स्टूडेंट कराई जाती है। आपको क्या करना है, यू हैव टू पहले तो ऑब्वियसली पूरे लेक्चर को अटेंड करना है, प्रॉपर नोट मेकिंग, रिविजन करना है, जो क्वेश्चंस हम लोग देते हैं वो पूरे करने हैं, होमवर्क सबमिशन करना है, एंड एज वेल एज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मैनी मोर स्टूडेंट्स। राइट, सो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट, दिस इज फॉर क्लास 8 एंड एक्सपोनेंट्स है आज का चैप्टर। अब इसमें हम लोग कुछ लेक्चर कर चुके हैं, यानी कि 1 से 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम आगे देखते हैं, बट बिफोर दैट दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम और हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। यू कैन गो थ्रू द प्ले लिस्ट, डिफरेंट प्ले लिस्ट, and this is me student Aditi. My name is Aditi and I'm taking 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. Again lectures जो हैं वो playlist में available हैं, आप go through कर सकते हैं। This is our telegram channel children, different classes के लिए different channel है, आपको अपनी class के according join करना है। So like ये जो lecture चल रहा है present lecture that is of class 8, तो आपको TTB 08 को search करना है and then you are supposed to join that। और उसके अंदर यह होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है लेक्चर्स के रिगार्डिंग वो सारा आपको वहाँ मिलता रहेगा। जो लेटेस्ट लेक्चर्स आते रहेंगे, जैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉपर वो आते हैं, क्लासेस होती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। और जो भी इंफॉर्मेशन है लेक्चर्स के कमेंसमेंट की, वो सारी आपको पहले ही मिलती रहेगी, तो आपको कोई लेक्चर मिस नहीं होगा चिल्ड्रन। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन टेलीग्राम। नाउ दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको ये पैकेजेस दिख रहे हैं। सो दिस पैकेज, दिस कंप्लीट पैकेज इज ऑफ 6300 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV लाइव, जो यहाँ अप्लाई होगा। राइट, सो AV लाइव कोड अप्लाई करने के बाद आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस वुड बी फॉर 6300, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, राइट। एंड second package which will be for 2450 again after applying my code is for test series, year long test series है। उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स आपको एनीवेज मिल रहे हैं, बाई वीकली क्विजेस आपको एनीवेज मिल रहे हैं, दे आर फ्री, राइट, बट द प्राइसिंग इज जस्ट फॉर द टेस्ट सीरीज, दैट इज फॉर द होल ईयर, राइट। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। नाउ उसके अंदर भी आपको ऐसा है चिल्ड्रन कि यहाँ पर लाइक यू आर गेटिंग एवरीथिंग। जो पार्ट टेस्ट होता है, क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है, वो आपको लाइक यू विल बी गिविंग टेस्ट इन दैट फॉर्म, एंड उसका जो सिलेबस होगा वो सब कुछ पहले से डिफाइंड होगा। फिर कुछ भी और क्वेरीज होती है चिल्ड्रन, सो यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन दिस नंबर विच इज रिटन हियर 9549041111। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेरीज है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं चिल्ड्रन, ठीक है क्या। वेदर इट इज़ रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, या कैसे अप्लाई करना है, पैकेजेस किस तरह से लेने हैं, या ये कि लाइक इन व्हाट वे यू कैन गेट द मटेरियल, या मोड क्या होगा, कितने डेज में होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी आपको जानना है कि बाई वीकली क्विजेस किस तरह से देने हैं, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन वुड बी हैंडल देयर चिल्ड्रन, क्लियर। सो हम लोग अपना जो रिचुअल है उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, दिस ऑल वी हैव स्टडीड। मतलब एक्सपोनेंट्स क्या होता है, सेकेंड लेक्चर में हमने बेसिकली क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए थे, राइट। सेकेंड लेक्चर में वी डिड ओनली क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लॉज, है ना, तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब लेक्चर 3 इज ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यूज, राइट। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग करेंगे आज। सो लेट्स सी, उसके लिए प्री रिक्विजिट यही है कि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़ा है प्रायर टू दिस वो पता होना चाहिए, एक तो, है ना। और इसको करने के बाद वील बी एबल टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स, जैसा कि मैंने बताया था, से इलेक्ट्रॉन का मास हुआ, या डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ जुपिटर
या diameter of earth or distance of earth from like earth to Mars or Jupiter or anything, Saturn, whatever, right, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े distances हैं या डिस्टेंस या बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है या कहीं पर बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ दिस एक्सपोनेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम यूज़ करते हैं. सो दैट ओनली वील बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट विद द चिल्ड्रन, लेट्स अस स्टार्ट विद इट. सो स्टैंडर्ड फॉर्म का यही मीनिंग है जो मैंने समझाया कि भाई देखो, वी कैन रिप्रेजेंट वेरी लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब इसका जो वैल्यू है ना चिल्ड्रन, लेट मी राइट इट. द वैल्यू, सी आई राइट इट हियर, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म या इस तरह से ना लिख करके और इस तरह से लिखती हूँ मैं, इट विल बी मोर. सी रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, किस तरह से होगा. द स्टैंडर्ड फॉर्म is represented in the form of m into 10 to power n. ठीक है, the standard form is represented in the form of m into 10 to power n where value of m is 1 to 10, value is between 1 to 10, इस तरह से कर लो, या value is from 1 to 10, value can range from 1 to 10, या इस तरह से value of m is 1 to 10, right, and n is an integer. ठीक है, n क्या हो सकता है, एक integer. It could be negative also, it could be positive also, it could be zero as well. अगर यहाँ पे सिर्फ यही नंबर दे रखा है तो, है ना. पर जनरली हम लोग आप ये मान लो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो जनरली नहीं होता है, राइट. एंड n is a negative और पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है. अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक नंबर दे रखा है 4.3 इंटू 10 टू पावर 6, तो अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, राइट. तो मैं इसका नॉर्मल वैसे रिप्रेजेंट अगर करूँ मैं किसी नंबर को, तो ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है इसका. ठीक है, अब इसी को ही अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ तो इस तरह से लिखूंगी, सिंपल उसी तरह से जैसे 0.021 है, इट इज़ अ स्मॉल नंबर. पर अब अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट, राइट. सो बेसिकली मुझे ये वाला जो नंबर है, राइट, ये वाला जो नंबर है वो 1 से लेकर 10 तक के बीच में हो सकता है, मतलब 1 to 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, और 1 और 10 भी हो सकता है. एंड ये वाला नंबर, तो इसका पावर जो है, इसका पावर इट कुड बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट. सो व्हाट डज दिस नोट सेज, द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव्ड लेफ्ट व्हेन द नंबर इज मोर देन 1. तो ये लॉजिक हम सिंपल जानते हैं कि भाई जब आप राइट साइड मूव करते हो तो डेसिमल कैसे शिफ्ट होता है, 10 की पावर्स किस तरह इंक्रीज होती है. और सिमिलरली द पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव्ड राइट. अब राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो पावर है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. और अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो पावर पॉजिटिव होगी, राइट. और जितने जंप्स ले रहे हैं, जितने टाइम्स हम आगे मूव कर रहे हैं, उतना ही उसका पावर होगा, राइट, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. तो इतना लॉजिक अपन समझते हैं, इतना अपन ने पढ़ रखा है ना. बट देन दिस इज अगेन द थिंग, सो प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर हम आगे पढ़ेंगे. चलें, moving next. Now this says, just a second, this says comparing very large and very small numbers.
अब इस तरह का अगर कुछ कंसेप्ट दे रखा है कि द डायमीटर ऑफ सन इज दिस एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस, इफ यू वांट टू कंपेयर द डायमीटर ऑफ अर्थ विद द डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है, तो मुझे कंपेयर करना है। रेशियो भी क्या होता है चिल्ड्रन, इट इज कंपैरिजन ओनली। कंपेयर कर रहे होते हैं हम रेशियो के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, बेसिकली वही हो रहा है, रेशियो ही है। तो यहाँ पर भी हम रेशियो के फॉर्म में ही इसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इट इज जस्ट द सेम थिंग। सो अगर मुझे कंपेयर करना है डायमीटर ऑफ अर्थ विद द डायमीटर ऑफ द सन, तो मैं इस तरह से कंपेयर कर लूँगी, विच विल बी समवॉट इक्वल टू 100, राइट। तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 100, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि डायमीटर ऑफ सन इज अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, दिस इज व्हाट वी कैन से, राइट। तो इसका बेसिक मीनिंग यही है, तो इसको लिख लो। ये तो खैर हमने रेशियो में भी पढ़ा है, 6-7 स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कंपेयर करना है डिवीजन के फॉर्म में, मतलब रेशियो के फॉर्म में अगर मुझे कंपेयर करना है किसी भी दो चीज़ को, तो इसी तरह करते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट यहाँ पे क्यों हमने लिया ये चीज़, यहाँ पे हमने क्यों ली है, देखो सी दिस इज बेसिकली हम लोग क्या यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, जो मेरे वो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के जो नंबर्स हैं उनको हम देख रहे हैं। तो 1.4 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन 1.2756 इंटू 10 टू पावर 7, तो मैं उसको किस तरह से लाइक हाउ एम आई कैलकुलेटिंग इट, वो इम्पॉर्टेंट है, बस कैलकुलेशन ये हम जानते हैं, कंपेयर करते हैं हम लोग थ्रू रेशियो, ये सब चीज़ें हम जानते हैं कि भाई अर्थ को सन से करना है या जैसा भी, पर मेन यहाँ लिया क्यों है इसको, क्योंकि दिस कंटेन्स द नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स हैं, इनको मैं किस तरह डील करें, जैसे 1.4 है अपॉन 1.276, तो इसको आप इससे डिवाइड कर दो एंड 10 टू पावर 7 वुड गो अप, तो यहाँ पे वो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लग गया, एक्सपोनेंट का लॉ लग गया कि बेस सेम है और डिवीजन में है, राइट। तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, तो 9 माइनस 7 हो गया, दैट मीन्स दिस बिकम्स इक्वल टू समवॉट 7 8 9 टू 100 हो गया। तो यहाँ से 2 और पॉइंट हट जाएगा, दिस वुड बी समवेयर 3 पॉइंट हट जाएंगे, तो 1 2 7 5.6 इस तरह हो जाएगा, एक्सक्यूज मी। क्लियर है चिल्ड्रन। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट, मतलब इतने बड़े कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 100, क्लियर। जैसे अब एक और क्वेश्चन है, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10 टू पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून इज दिस मच, व्हाट इज द टोटल मास, राइट। अब मुझे सिंपली इनको क्या करना है, ये जो मुझे दिए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स दिए हुए हैं, उनको मुझे सिंपली ऐड करना है ना। तो हाउ आर वी गोइंग टू ऐड इट, सी 5.97 इंटू 10 टू पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 टू पावर 22, तो अब मैं कैसे इनको ऐड करूँगी, देखो दिस इज 24, राइट। सो इस 24 को हाउ कैन आई राइट, 10 टू पावर 22 प्लस 10 टू पावर सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 2, देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, सी दिस 10 टू पावर 24 को, 10 टू पावर 24 को आई कैन राइट इट लाइक दिस 100 इंटू 10 टू पावर 22, इस तरह से मैं ब्रेक कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो हमारा एक्सपोनेंट्स का लॉ है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ उसको। सो सेकेंड लेट मी शो इट, सी 10 टू पावर 24 है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 10 टू पावर 22 इंटू 10 टू पावर 2, आई कैन राइट इट लाइक दिस, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, ऐड हो जाएगी, विच विल अगेन गिव मी 10 टू पावर 24 ओनली, राइट। तो मैंने उसको क्या किया, क्योंकि यहाँ पे भी 22 था, कॉमन लेने के लिए, मेरी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने 10 टू पावर 22 इंटू 100 कर दिया। अब 5.97 इंटू 100 इज 597, सिंपल, 597 इंटू 10 टू पावर 22, 10 टू पावर 22 कॉमन बाहर निकल गया, इनको मैंने सिंपली ऐड कर दिया एंड दिस बिकम्स माय रिजल्ट। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिए चिल्ड्रन, जस्ट टू शो कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बड़े जो नंबर्स हैं या बहुत छोटे जो नंबर्स हैं उनके अंदर किस तरह से करते हैं, वही सेम अरिथमेटिक में जैसा मेथड है वही रहता है इसके अंदर भी, तो कुछ अलग बात नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉपी दिस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट चलो, सो टॉपिक तो यही है, क्वेश्चंस करने हैं अपने को इसी पे बेस।
सो अब ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट मी सी, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, ठीक है दिख रहा है। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ओपन करते हैं, लेट मी डू इट हियर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ कर देती हूँ। सो अंडरस्टैंड, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट है वो 1 से लेकर 10 तक के रेंज के बीच में होना चाहिए ना, 1 से लेकर 10 तक। तो अब दिस इज व्हाट, मेरा डेसिमल अभी बाय डिफॉल्ट कहाँ है, यहाँ है ना भाई, बाय डिफॉल्ट यहाँ है, उसके बाद 0 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो मैं अब लेफ्ट साइड में अपने डेसिमल को जंप कराऊंगी। लेफ्ट साइड में डेसिमल को जंप कराने का मतलब है कि 10 की जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 10 की पावर पॉजिटिव होगी, राइट। सो अब कर लेते हैं अपन इसको। सी, दिस इज हाउ मेनी टाइम्स एम आई जंपिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 टाइम्स, क्योंकि मुझे वैल्यू क्या चाहिएगी यहाँ पर, 602 ले सकती हूँ, 60.2 ले सकती हूँ, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है वो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है, इसका मतलब मुझे 6.02 ही लेना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 6.02 इंटू 10 टू पावर कितने टाइम्स मैंने किया, जंप 15 टाइम्स, राइट। अब इसका ये हम कैसे इस पे आ गए, इस पे कैसे हम कूद करके आ गए कि भाई यहाँ से अपन ने जंप कर दिया इंटू 10 टू पावर 15 और डेसिमल में ये लिख दिया। तो बच्चों, अपन ने बहुत ही छोटी कक्षा में, 5वीं 6ठी कक्षा में अपन ने इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी कि भाई देखो मेरे पास वो गिवन है, दैट इज 6 0 एंड 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। सो 13 14 एंड 15, राइट। अब मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है ना, मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, 10 टू पावर 15 इंटू 10 टू पावर 15 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, सिंपल यही किया मैंने। 10 टू पावर 15 10 टू पावर 15 मल्टीप्लाई, जो मेरा गिवन नंबर है, जो मेरा गिवन नंबर है उसमें मैंने 10 टू पावर 15 को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। कोई चेंज हुआ मेरे क्वेश्चन में, नहीं, सेम ही रहा, बस इसको डिवाइड कर दो तो 1 ही आ रहा है। तो इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू माई गिवन क्वेश्चन। बट नाउ हाउ वी कैन मैनिपुलेट इट, अंडरस्टैंड दैट। ऑल्दो ये सबको आता है, पर मैं ये बता रही हूँ कि हम डायरेक्टली इस पार्ट पे कैसे जंप कर गए कि भाई यहाँ से अगर मैं इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मैं चलाती जा रही हूँ, जंप करा रही हूँ मेरे डेसिमल को, तो इसका ये मतलब है कि उतने ही टाइम्स हमने मल्टीप्लाई बाय क्यों कर दिया, मतलब 10 टू पावर 15 या जो भी है वो क्यों लिख दिया, राइट। तो मैं उसी का ही जो लेंदी प्रोसीजर है उसको समझा रही हूँ कि ये पीछे का कारण क्या है। बाकी क्वेश्चंस में भी इसी तरह होगा, पर मैं हर में नहीं समझाऊंगी, है ना। एक बार मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, फिर आप उसे अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अब देखो, इसको देखते हैं अपन। सो सी चिल्ड्रन, अब इसको समझना, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा, अंडरस्टैंड, मैंने जैसे कुछ लिखा, लेट्स से 24 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। मैंने लिखा है, फ्रैक्शन पढ़ा है अपन ने, 24 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको मुझे एक्सप्रेस करना है डेसिमल में, राइट। इसको मुझे, फ्रैक्शन है मेरा, फ्रैक्शन को अपन डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलिए इसी तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि भाई जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उतने मेरे डेसिमल प्लेसेस हैं, दैट मीन्स 2 4 0 यही हुआ, और 1 की जगह पर पॉइंट आ गया। दिस इज हाउ वी डू इट, दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। तो इसका मतलब 10 टू पावर 15 अगर डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब मेरे डेसिमल प्लेसेस कितने आने चाहिए, 15 आने चाहिए। तो डेसिमल प्लेसेस 15 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ चिल्ड्रन, अभी कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ इस वाले पार्ट पे, सिर्फ इस वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6.02, 6.02, क्योंकि बाकी के 0 0 0 0 लिखते भी रहोगे तो भी उससे कोई मैटर नहीं,
है ना। बाकी के ये सारे जीरोस लिख भी दोगे, 13 जीरोस लिख भी दोगे, नहीं भी लिखो, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, यू नो दैट राइट। 0.5000 और 0.5 वैल्यू है सेम, उनका वैल्यू सेम है। राइट साइड डेसिमल के बाद राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में आप कितने भी जीरो ऐड करते जाओ, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, राइट, यू नो दैट। सो दैट इज व्हाई उसको लिखने की जरूरत नहीं। उसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ 6.02, मतलब इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 6.02 लिख सकती हूँ। अब बचा हुआ 10 टू पावर 15 एज इट इज लिख दिया। आया समझ में कि इसका लेंदियर मेथड जो है वो क्या है, वो ये है। इस तरह से हमने मतलब जो पीछे का मेथड है वो ये है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर डेसिमल को अपन लेफ्ट साइड चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कुदा रहे हैं, तो जितने टाइम्स हम जंप करा रहे हैं उतना ही 10 टू पावर उसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है 10 का, वो आ जाएगा, है ना। तो ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड वाले को करते हैं अपन। आई होप दैट यू आर एबल टू कनेक्ट इट कि किस तरह से हमने किया। सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन में आई एम गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड जाने का मतलब कितना कितना राइट साइड जा रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 पॉइंट तक रुकना है, 9.42। आगे जाते कितना होता है, 94 हो जाता है। नो वी डू नॉट रिक्वायर दैट, सो वी रिक्वायर द डेसिमल टू बी आफ्टर 9, दैट मीन्स 12 जम्प्स, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 9.42 इंटू 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -12। अब ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे लिख दिया भाई, पॉजिटिव वाला आपको समझ में आ गया। अब सेकंड, इसको मैं समझाती हूँ। अब जैसे व्हाट इज दिस गिवन, ये मुझे क्या गिवन है, देखो वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, राइट। तो अब इसमें इसका क्या लॉजिक है, देखो अगर मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ, लेट्स से 0.03, राइट, मैंने लिखा 0.03। अब आप हाउ कैन यू राइट दिस डेसिमल इन फ्रैक्शन फॉर्म। हम कोई भी डेसिमल हमें गिवन है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं चिल्ड्रन, 3 अपॉन डेसिमल की जगह पर 1, और डेसिमल प्लेसेस जितने हैं उतने ही डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, उतने ही डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। दिस इज हाउ यू राइट इट, 3/100, इसी तरह लिखते हैं अपन, राइट। अब इसको क्या मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, 3 इंटू 10 टू पावर -2। भाई या तो मैं इसको एक बारी तो ऐसे लिख सकती हूँ, देखो अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स आपका समझ में आएगा आपको कि अपन एक्सपोनेंट्स कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सी आई कैन राइट इट लाइक दिस, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 3/10 टू पावर 2, भाई 2 जीरो हैं तो 10 टू पावर 2 लिख दूंगी। अब ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 10 टू पावर -2। तो अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लिखे गई, तो मैंने जो पावर थी उसको नेगेटिव कर दिया। अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो अगर पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कहाँ जाने वाला है, डिनोमिनेटर में जाने वाला है। ये अपने नेगेटिव पावर्स के पढ़े ही हैं। नेगेटिव पावर्स अगर होती हैं तो अपन उसका, या अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट। ये हमने बेसिक चीज़ पढ़ी है, तो अपन समझ गए कि किस तरह से अपन डिनोमिनेटर वाली चीज़ को लिख सकते हैं। तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सेकेंड वाले क्वेश्चन को अब अपन करते हैं। तो जैसे मैंने ये लिखा है ना, तो अभी कितना हो जाएगा 942, आगे के जीरो लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 10 टू पावर हाउ मच इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। और मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे 10 टू पावर 11 है, ठीक है, यहाँ पे 10 टू पावर 11 है, पर मुझे अब डेसिमल मेरा कहाँ पहुँच गया चिल्ड्रन, डेसिमल मेरा कहाँ पहुँच गया 942 अपॉन 10 टू पावर 11 मैंने कर दिया। 10 टू पावर 11 नहीं चिल्ड्रन, 11 12 13 14 हो जाएगा, ठीक है, 14, 10 टू पावर 14, ठीक, क्योंकि 14 डिजिट्स हैं, डेसिमल प्लेसेस 14 हैं। पर अब इसके अंदर मुझे क्या लॉजिक करना है, वापस से यहीं आ गए अपन, इसी लॉजिक पर आ गए। मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, अब मेरा डेसिमल यहाँ पहुँच गया, ठीक है, पहुँच गया, सही बात है, डेसिमल प्लेस मेरा यहाँ पहुँच गया। तो अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से मुझे
लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट चढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, 42 में 10 टू पावर 14 तो है ही सही, 10 टू पावर 14 तो है ही सही, पर मैं इसके अंदर और क्या करती हूँ, 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 2, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 10 टू पावर 2 से। ठीक है, 10 टू पावर 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, लॉजिक समझना है ना। अब देखो, इसको देखो, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इन दोनों के ऊपर। तो अब ये मुझे क्या दे देगा, 942 अपॉन 100 मुझे क्या देखा, 9.42, मतलब ये कितना हो गया, 9.42। और ये जो बची हुई चीज़ें थी, बचे हुए जो नंबर्स थे, लेट मी टेक सम अदर इंक, ताकि ये, अब इनको मैं एक साथ करूँगी। इनको एक साथ करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये सी 10 टू पावर 2 माइनस 14, यही होगा भाई। बेस सेम है, बेस दोनों का क्या है, सेम है। पावर्स क्या हो जाएगी, और क्योंकि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो दिस इज 2, यहाँ पे 14 है, तो 2 माइनस 14 हो गया, 2 माइनस 14। सो व्हाट डज दिस गिव मी, 9.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। समझ गए, लेंदी प्रोसीजर जो है इसके पीछे का, वो दोनों क्वेश्चन का, दोनों टाइप का आप समझ गए कि अगर हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, राइट। तो अब अपन डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, राइट। सो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड वाला क्वेश्चन है कितने टाइम्स हम लोग राइट साइड जंप करें, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, तो मुझे राइट साइड जंप करना है। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स। तो मैं क्या लिख दूंगी, 8.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, राइट। तो ये कितना हो गया, 8.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। जितने टाइम मैंने राइट साइड जंप किया, माइनस का साइन लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, डेसिमल प्लेसेस हटा करके ये सारे प्रोसीजर हो जाएंगे, करेक्ट। देन फोर्थ वाला करते हैं हम। फोर्थ वाला तो काफ़ी सिंपल है चिल्ड्रन। फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे नीचे कर देती हूँ, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ सेज 846 इंटू 10 टू पावर 7, राइट। 846 इंटू 10 टू पावर 7। अब मुझे क्या करना है, मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ है चिल्ड्रन, यहाँ पर है ना। मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ से मुझे किस साइड लेकर के जाना है, लेफ्ट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड लेकर के जाना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी मैं 2 से, दिस बिकम्स 8.2 से नहीं, 10 टू पावर 2 से, 10 टू पावर 2 से। सो दिस बिकम्स 8.46 इंटू 10 टू पावर 9, राइट। 8.46 इंटू 10 टू पावर 9। अब क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो जो डिवाइड किया था वो तो इसको 8.46 बना देगा, और जो मल्टीप्लाई किया था वो ऐड कर देगा। सिंपल लॉजिक। फिफ्थ वाला करते हैं अपन, लेट मी डू दिस फिफ्थ वाला हियर। 3 7 5 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। अब इसमें मुझे कहाँ जाना है चिल्ड्रन, यहाँ पे भी मुझे लेफ्ट साइड जंप करना है। लेफ्ट साइड जंप करना है म्हणजे यहाँ पे उतना ही ऐड हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, तो दिस बिकम्स 3.759 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 3। ऐसा कर दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, क्योंकि इंटू 10 टू पावर 3 ही तो करना है मुझे। मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना मैंने 10 टू पावर 3 से, तो जब डिवाइड किया उस डिवीजन वाले जो नीचे था, डिनोमिनेटर वाला जो 10 टू पावर 3 था, उससे तो मेरा ये बन गया, राइट। ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। और जो मल्टीप्लाई वाला था 10 टू पावर 3, वो तो क्या होगा, इससे ऐड हो जाएगा,
क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते ऐड हो जाते हैं। तो -4 + 3 कितना हो जाएगा 3.759 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, आया समझ में हमको? तो ये कितना हो जाएगा -1, राइट। तो ये अपन ने इस तरह से कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। छाप लो एक बार इसको। नेक्स्ट, अब यह वाले क्वेश्चन जो हैं क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सारे नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मुझे इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब जो नॉर्मल जो लेंदी प्रोसेस है, लेंदी वाले जो नंबर्स होते हैं तो बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज, उस फॉर्म में इन नंबर्स को मुझे लिखना है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला नंबर इज 3.02 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब चलो लिखें इसको। तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन 302। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डेसिमल को हटा देती हूँ। डेसिमल है, डेसिमल को हटाए, डेसिमल की जगह पर मैंने ये कर दिया 10⁻⁻6। ये 10⁻2 भी ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 302 इंटू 10⁻⁻6 -2 -8। 302 इंटू 10⁻⁻8। ये अपन ने इसको क्या लिख दिया, नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया क्या? नहीं, अभी नहीं लिखा है अपन ने। अब मैं इसको क्या करूँगी चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, या यहाँ पर एक्चुअली ये लिखने की जगह अपन क्या कर सकते हैं, यहीं पे इसी को नीचे लेकर के आ जाओ डायरेक्टली। देखो 302 है, 10⁻2 ऑलरेडी है, 10⁻6 को भी नीचे ही ले आओ। तो 10⁻2 इज ऑलरेडी देयर, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव है वैसे भी पावर, तो ये डिनोमिनेटर में ही आएगा, दैट मीन्स 6। तो दिस विल एनीवेज लुक लाइक 302 अपॉन 10⁻8, राइट। अब बस मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो मेरे डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए चिल्ड्रन? 8 हो गए। डेसिमल प्लेस कितने हो गए? 8, दैट इज 302, 3 4 5 6 7 8। ये मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, जो वो यूजुअल फॉर्म बोल रहा है उसके अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। सेकंड करते हैं अपन। सेकेंड इज 4.5 इंटू 10⁻4, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इसको मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। सो लेट्स डू दिस। 45/10 इंटू 10⁻4, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ से एक टाइम ये कट जाएगा, दिस बिकम्स 3 टाइम्स, तो दिस बिकम्स व्हाट 45 1 2 3 45,000। सिंपल 45,000 हो गया ये तो। नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं अपन। लेट्स डू द थर्ड वाला क्वेश्चन। 3 इंटू 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा सिंपली। 3 अपॉन 10⁻8। मेरे डेसिमल प्लेसेस मुझे मिल गए, पता लग गया कितना हो जाएगा 3 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 0.0000। जीरो का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या बोल रहा है 5.8 इंटू 10⁻2। दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी। वाई चिल्ड्रन, देखो 58 डेसिमल पॉइंट हटाया मैंने, सिंपल इंटू 10 किया, 10⁻2 कैंसल्स आउट, कितना हो गया 580, सिंपल 580, राइट। लास्ट वाला करते हैं, फिफ्थ वाला 3.61492, 61492
492 इंटू 10 टू पावर 6। तो अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल उसको हटाना है। तो अगर उसको मुझे हटाना है, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में लाना होगा इस सबको। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 361,492 अपॉन 10 टू पावर, कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, सो 5 है, इंटू 10 टू पावर 6। अब सिंपल जो अपने लॉज लगते थे वही लगेंगे कि दिस इज 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 5 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल। दिस बिकम्स व्हाट, 3614, कैंसल आउट कर दूं मैं ताकि आपको पता लग जाए। सो 361492 इंटू 10 इज नन अदर देन 361492 राइट। तो ये सब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए थे, इन सबको हमने जो मेरा यूजुअल फॉर्म था उसके अंदर मैंने इन सबको चेंज कर दिया, राइट। लिख लो, छाप लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट करें हम। चलो इसको करते हैं। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू दिस, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे जो गिवन है ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू गिवन एज 1 अपॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6, सो 10 टू पावर 6 मीटर्स, ऐसा गिवन है ना। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 टू पावर 6 मीटर। मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर्स। कर दिया चेंज, 1 से लेकर 10 तक के बीच में, मतलब 1 से 10 पूरा रेंज है मेरा, तो मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 टू पावर -6। सेकेंड क्या बोल रहा है, साइज ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड इज साइज ऑफ bacteria is what, 0 point, this is 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 and 4 meters। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, 4 अपॉन दिस इज हाउ मच चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6 and 7, this becomes 4 into 10 to power -7 meters, राइट, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के बीच में होना है तो 4 हो सकता है बिल्कुल इसके अंदर। थर्ड इज थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर दैट इज 0.03 millimeter, right. How can I mention it, 3 upon 10 to power 2, decimal places 2 हैं, 3 into 10 to power -2 millimeters, right children. This is how we can express it in the standard form. Next, okay, so what does this say? This is an actual knowledge part of bit. If a is negative real number, and n is an even positive integer, then the principal nth root of a is not defined because an even power of a real number is always positive. मतलब children वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि -a, so this won't be defined children. See, a is a negative real number ले लिया मैंने, and n is an even positive integer. मतलब आप इस तरह से इसको देख सकते हो कि if I am writing something like this, a to the power say
इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लो 1/2 जैसे ले लिया जो रूट में बोल रही हूँ, राइट, इवन पॉजिटिव इंटीजर, then the principal nth root of a is not defined because an even power of a real number, even power of a real number is always positive, तो मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते चिल्ड्रन। therefore अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ से -9 रूट ऑफ -9, तो इज मीनिंगलेस क्वांटिटी इफ वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स ओनली। इसका आंसर चिल्ड्रन इमेजिनरी नंबर में ही आएगा, मतलब कि आप नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते हो इन रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में डेफिनेटली आएगा, इमेजिनरी नंबर्स में डेफिनेटली आएगा चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस सेज, ये इसका सिर्फ एक नॉलेज पार्ट था आपका, क्लियर। सेकेंड इज दिस, ये सब तो आपको पता ही है, लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स, ये तो सारे हम जानते ही हैं। इनमें से अगर कोई छूट गया हो एक आधा तो देख सकते हैं, m बेस सेम है, पावर्स ऐड, यहाँ पे ओवरऑल अगर है पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें डिफरेंट करके हम लिख ही सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। अब a टू द पावर b n है, तो दिस इज एक्चुअली a टू द पावर b प्लस b n टाइम्स, ये तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि अगर आप कोई भी, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, इट इज एक्चुअली सक्सेसिव एडिशन, राइट। तो अगर आप किसी भी नंबर को कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर रहे हो तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट। तो ये तो हम बेसिक जानते ही हैं। दिस ऑल्सो वी नो, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर डिविजन है तो। नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव पावर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में, एंड सो इज द केस है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन तो हमें यहीं से ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे चिल्ड्रन, एंड एम एंड एन आर रैशनल नंबर्स, एम और एन रैशनल नंबर्स हैं। पर पॉइंट ये है कि रियल नंबर्स की बातें हो रही हैं, यहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक। तो ये तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको था ही सही चिल्ड्रन। कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, लेट्स ट्राई आउट फ्यू क्वेश्चंस। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये सारे नेगेटिव हैं, अपने को पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में इनको लिखना है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखते हैं अपन, दिस इज 3/4 -2, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली ये 1/3/4 होएगा, होल 2, 1/3/4 मीन्स 4/3 होल स्क्वायर। पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना था, इतना ही काफ़ी, लिख दिया हमने। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सेम केस 5/4 -3, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 4/5 होल 3। थर्ड वाला 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर -9, तो इस 4 टू द पावर -9 को हाउ कैन आई राइट, 4 टू द पावर 3 अपॉन 4 टू द पावर 9, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको, राइट। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही बोल रहा है तो इसी तरह रहने देते हैं, और तो क्या करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं इसको कि 4 टू द पावर 3 अपॉन 3 and 3, इस तरह से कर दिया इसको, तो और कितना हो जाएगा ये, 4 क्यूब इज 64, सो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 4/64 होल क्यूब। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। अब वो कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, कि नॉट आपके ऊपर, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस एज वेल, कि ऑप्शन में किस तरह से गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है, ऐसा गिवन है, राइट। हो सकता है ये दोनों ही गिवन हो तो दोनों ही सही हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्दो हमारे एग्जामिनेशंस में यही आता है कि भाई 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक सही है, बट कभी कभी चलन ऐसा होता है, अगर लाइक इट डिपेंड्स, अगर एग्जामिनर का मन है कि वो बोल रहे हैं मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं, तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा, क्लियर है। अगर वहाँ पे लिखा है कि देयर कुड बी मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, मतलब एक से ज़्यादा, हो सकता है एक ही करेक्ट हो सकता है 2-3 करेक्ट हो,
ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है वहाँ पर, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, अदरवाइज हमें एक ही टिक करना है। नेक्स्ट इज थर्ड कर लिया, फोर्थ, दिस इज 4/3 -3 -4, से कितना हो जाएगा 3/4 होल क्यूब -4, again this becomes 4/3 और 4। तो डायरेक्ट भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट भी अगर अपने को देखना है चिल्ड्रन, तो देखो 4/3 होल, 4 3s are 12, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट। इससे ना करना चाहो, डायरेक्ट देखना चाहो तो भी इट इज करेक्ट। फिफ्थ, दिस इज 3/2 -2, कितना हो जाएगा ये 2, राइट। क्योंकि एज इट इज आप क्या कर रहे हो, इस पूरे को 1/3/2 होल 4 को नीचे लेके जा रहे हो, 1/2 3 1 जैसे अगर मैं करना चाहूँ इसको, तो दिस बिकम्स हाउ मच 81/16, and this is whole -2, so this is going to be 16/81 होल स्क्वायर, राइट। दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, क्लियर। छाप लियो इसको। तो ठीक है चलें, आई होप ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए इसको, दिस वुड बी योर होमवर्क, क्लियर। रिवीजन जब अपन लेंगे तब इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो, ठीक है। So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.